बहुत पहले की बात है, एक राजा सुबह सुबह सैर करने के लिए महल से अकेले ही निकला। रास्ते में उसने देखा एक किसान पसीने में तरबतर अपने खेत में काम कर रहा है। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, भाई आप इतनी मेहनत करते हो, दिन में कितना कमा लेते हो? किसान ने उत्तर दिया, 1 सोने का सिक्का। राजा ने पूछा, उस सोने का सिक्के का तुम क्या करते हो? किसान ने कहा, राजन 1/4 भाग मैं खुद खाता हूँ, दूसरा चौथा भाग मैं उधार देता हूँ, तीसरा चौथा भाग से मैं ब्याज चुकाता हूँ और बाकी बचा हिस्सा कुएं में डाल देता हूँ। किसान की बात राजा को समझ में ना आई। वह बोले, भाई पहेलियाँ मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। किसान ने थोड़ा मुस्कुराया और कहा, महाराज बात तो साफ है, पहले चौथे भाग में से मैं अपना और अपना औरत का पेट पालता हूँ, दूसरे चौथे हिस्से में से मैं अपने बाल बच्चों को खिलाता हूँ, क्योंकि बुढ़ापे में वही हमें पालने वाले हैं। तीसरे चौथे भाग में से मैं अपने बूढ़े माँ बाप को खिलाता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए मैं उनका ऋणी हूँ। इस प्रकार मैं उनका ब्याज चुकाता हूँ। बाकी बचे हिस्सों को मैं दान पुण्य में लगा देता हूँ, जिससे मौत के बाद परलोक सुधर जाए। किसान का जवाब सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने किसान से कहा, मुझे तुम वचन दो कि जब तक तुम मेरा मुंह 100 बार ना देखोगे, तब तक ये बात किसी दूसरे को ना बताओगे। किसान ने राजा को वैसा ही वचन दिया। दूसरे दिन राजा का दरबार लगा। राजा ने दरबारियों के सामने ये सवाल रखा और पूछा, आप लोग मेरा सवाल ध्यान से सुनना और इसका सही जवाब देने का कोशिश ज़रूर करना। जो कोई भी इंसान इस पहेली का सही जवाब देगा, उसे 100 सोने के सिक्के इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। अब सुन लीजिए, मेरा सवाल है, हमारे राज्य में एक किसान है। वह रोज़ 1 सोने का सिक्का कमाता है। सिक्के का 1/4 भाग वह खुद खाता है, दूसरा चौथाई भाग उधार देता है और तीसरे चौथाई भाग से ब्याज चुकाता है और बाकी हिस्सा कुएं में डाल देता है। इस पहेली का मतलब क्या है? सभी दरबारी राजा का सवाल सुनकर गहरे चिंतन में पड़ गए थे। अंत कोई भी जवाब ना दे पाया। राजा ने सभी दरबारियों को ये पहेली सुलझाने के लिए 2 दिन का अतिरिक्त समय दिया। राजा का एक मंत्री बड़ा ही समझदार था। उसने सोचा कि आज सुबह राजा टहलने के लिए राजधानी से बाहर गए थे, वहाँ पर ज़रूर राजा की मुलाकात किसी किसान से हुई होगी। ये सोचकर वह मंत्री दूसरे दिन सवेरे टहलते हुए राजधानी के बाहर चला गया। वहाँ पर उसने देखा कि नदी के किनारे खेत में एक किसान खेत जोत रहा था। मंत्री ने उस किसान के पास जाकर उसे उस सवाल का जवाब पूछा। किसान ने कहा, मैंने राजा को वचन दिया है कि जब तक मैं राजा का मुंह 100 बार ना देखूंगा, तब तक इस सवाल का जवाब किसी को ना बताऊंगा। इसलिए आप मुझे माफ़ कर दें, इस सवाल का जवाब मैं आपको नहीं दे सकता। मंत्री बड़ा ही बुद्धिमान था। वह किसान की बात समझ चुका था। उसने उसी वक्त अपनी थैली में से 100 सोने के सिक्के निकालकर किसान को दे दिए। हर एक सिक्के पर राजा का चित्र बना हुआ था। किसान ने 100 सिक्के पर राजा का चित्र देख उस सवाल का जवाब मंत्री को बता दिया। तीसरे ही दिन जब दरबार लगा, तब राजा ने उस पहेली का उत्तर सभी दरबारियों से पूछा। तभी मंत्री ने उठकर उस पहेली का सही जवाब कह सुनाया। राजा समझ गए थे कि उसी किसान ने मंत्री को उनके सवाल का जवाब बता दिया है। राजा गुस्से में आ गए और उन्होंने उसी क्षण किसान को बुलवाकर पूछा, तुमने अपने वचन का पालन क्यों नहीं किया? तभी किसान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैंने अपने वचन का पालन किया है। ये उत्तर देने से पहले मैंने 100 बार आपका चेहरा देख लिया था। ये लीजिए आपके चेहरे वाले 100 सोने के सिक्के, उन पर मैंने आपका चेहरा 100 बार देख लिया था, तभी तो मैंने जवाब बता दिया था। राजा किसान की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ। किसान ने अपने वचन का पालन किया था
इसलिए राजा ने किसान को 100 सोने के सिक्के इनाम के तौर पर दिए और किसान खुशी खुशी अपने घर चला गया। प्रत्येक परिवार इस तरह के संस्कार अपने बच्चों को देना चाहते हैं और हर माँ और पिता की भावना होती है कि उसकी संतान हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चले। ये वो गुण है जो किसी भी समय विकसित की जा सकती है। हालांकि जीवन के सभी पहलुओं पर ईमानदार होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये पूरे जीवन भर सकारात्मक योगदान देता है।